फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ प्रजापति कोचिंग चैनल में। और आज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 2 है, तो पूरे जोश के साथ अपनी डे 2 की शुरुआत करते हैं। डे 2 में हम क्या सीखेंगे? यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। हाँ बेटा, सच में यही सीखेंगे, दिस दैट दीज दोज। मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट क्लास में कि हम लोग फर्स्ट से लेके 12 तक की पूरी इंग्लिश इन 30 डेज में कवर करने वाले हैं। तो दिस दैट दीज दोज भी इसी के अंदर कवर होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आजकल के बच्चों ने क्या पढ़ा होगा? दिस का मतलब ये है ना, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, और दैट दोज का मतलब ये वो। दोज का मतलब वे। ऐसे कुछ पढ़ा है? चलो, आप सबने ये तो पढ़ा होगा, बिल्कुल सही भी बात है। जिसका मतलब ये, दैट का मतलब वे, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे। पर क्या आप लोग जानते हो कि दिस दैट हमेशा सिंगुलर के लिए लगते हैं और दीज दोज हमेशा प्लूरल के लगते हैं। अच्छा, अब कहां दिस लगेगा, कहां दैट लगेगा, ये भी तो प्रॉब्लम है। दिस जो होता है वो पास की चीजों के लिए लगता है, दैट जो होता है वो दूर की चीजों के लिए लगता है, दीज पास की चीजों के लिए, और दोज दूर की चीजों के लिए। ठीक है, अगर सिंगुलैरिटी में बात करोगे, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे चारों चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यह किताब। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे? दिस बुक। मैं एक किताब ले लूं हाथ में, लो मैंने एक किताब ले लेती हूँ, ये किताब, दिस बुक है ना, मेरे पास किताब है, मेरे पास रखी हुई है, तो मैं बोलूंगी दिस बुक, या मैं बोलूंगी दैट बुक। दैट बुक तो तब बोला जाएगा ना जब ये बुक दूर रखी हो, है ना। अगर मेरे पास है तो मैं क्या बोलूंगी? दिस बुक। अगर मैंने दूर रख दी तो तुम्हारे पास रख दी, मैं बोलूंगी दैट बुक, आई वॉन्ट दैट बुक। ठीक है, दिस बुक। अब मैं बोलूं वह किताब, तो दैट बुक। अब मैं बोलूं ये किताबें, ये किताबें जितनी भी तुम्हारे डेस्क पे रखी हुई हैं, ये किताबें। ठीक है, ये किताबें, ये किताब, किताबें। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा? ये प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारी बुक्स है तो मैं उसे ऐसे नहीं बोलूंगी दिस बुक, है ना। बहुत सारी बुक है तो मैं दिस बुक क्यों बोलूंगी? मैं बोलूंगी दीज बुक्स। क्या बोलूंगी? दीज बुक्स। अब मैं बोलूं वे किताबें, अब वो तो पास में रखी हुई थी, है ना, मेरी बुक्स पास में रखी हुई थी। अब मैं बोलूं कि वहां दूर किताबें रखी हुई हैं, है ना, वहां पे दूर किताबें रखी हुई हैं, तो उसमें क्या बोलूंगी मैं? वो दोज बुक्स, वे किताबें। दोज बुक्स। ठीक है, काफी सारी चीजें दूर के लिए मैं ये मतलब पास के लिए मैं ये आ जाएगा, काफी सारी चीजें दूर के लिए मैं वे आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया? आया? आया तो कमेंट में थम्स अप कर दो। ठीक है, दिस दैट दीज दोज। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे। दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज पास के लिए, दैट दोज दूर के लिए। ठीक है, हो गया? आ गया? क्लियर? खत्म करें? दिस दैट दीज दोज के साथ खत्म होता है। अभी दिस दैट दीज दोज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ये बना लेना, ये बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल माइनर सा वो है चार्ट, इसमें दिस दैट दीज दोज खत्म। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा इस आज का पहला चैप्टर यानी हमारा चैप्टर 3, क्योंकि पहले जो 2 चैप्टर हैं वो हम लोग डे 1 में खत्म कर चुके हैं। जिन्होंने डे 1 नहीं देखा है बेटा जाके देखो। ठीक है, क्योंकि
बेसिक से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। इससे भी बेसिक्स मैंने पहले कराया हुआ है। अब दिस दैट दिस दोस वाले कुछ सेंटेंस मैं आपको लिख देती हूँ, वो आप घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। कुछ तो ये हम सबके प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ठीक है। हम इनमें से 5 बनाएंगे और 5 तुम लोग अपने एज अ डीपीपी लिख लेना, घर से बनाना, ठीक है। ये घर है, दिस है का मतलब इज हाउस, ठीक है। वह मेज है, दैट इज टेबल। वे तकिए, वे मतलब दोज पिलोज, ठीक है। एंड में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। कभी भी इंग्लिश का सेंटेंस खत्म करोगे ना तो उसमें फुल स्टॉप जरूर लगाना। हिंदी वाले में ये वाले डंडे लगते हैं, और ठीक है। अगला वाला पढ़ते हैं। ये कागज है, ये दीज दीज। अब है की जगह पे क्या लगेगा? है इज, है हम यहाँ पे इज की तरह यूज कर रहे थे ना, अब यहाँ पे भी है, उसके लिए कुछ तो लगेगा। प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर। कागज यानी पेपर्स, अगेन फुल स्टॉप। और थोड़ी सी फ्लेक्सिंग करते हुए, ये अपना प्रजापति कोचिंग चैनल है। क्या है? प्रजापति कोचिंग चैनल। दिस इज आवर प्रजापति कोचिंग चैनल, ओके। ये अपना प्रजापति कोचिंग चैनल है। इसी बात पे एक लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये 5 क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाओगे। दीदी ने कम काम दे दिया, बिल्कुल ऐसा मत सोचना। आज कम से कम 3 चैप्टर खत्म करने हैं। ये पहला खत्म हुआ है, पहले में 5 सेंटेंस है, ये 5 के 5 बना के रहना। ये है पेंसिल है, वह फोन है, ये खाना है, ये। तो अपने और नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग्स भी देते हैं फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ, आप लोग यहाँ पे आके कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही कोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आपको और किसी सब्जेक्ट में चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, और जितने भी हैं सब पढ़ाया जाता है, तो आप लोग आ सकते हैं। लोनी गाजियाबाद 2 नंबर गली नियर शिव मंदिर, ठीक है। प्रजापति कोचिंग, ओके। चलो बहुत हो गया प्रमोशन, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 का है अपोस्ट्रोफी। एस, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? अगर आपने देखा हो कि कई कई नाम के किसी वर्ड के पीछे एक ऐसे बिंदु लगा रहता है, ऐसे करके बिंदु लगा रहता है, और ऐसे एस लगा रहता है। अब उस एस का मतलब होता क्या है? ना तो वो साथ में होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे चांसेस, ऐसे तो ये तो एस होता है, ये तो हमें बताता है कि ये चीज प्लूरल है। अब ये जो पॉइंट वाला एस लगता है नाम के पीछे, जैसे करण, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे करण है? नहीं 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 नहीं, इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, ठीक है। अब इसकी क्या जरूरत थी? काम तो चल रहा था ना, ये ऐसा ऐसा लाने की क्या जरूरत थी? चलो देखो बताओ, आपके पास एक सेंटेंस एग्जांपल लो। यह है, ये करण की बुक है। किसकी बुक है? करण की किताब। ये तो चलो छोड़ो, करण की किताब। क्या बनाओगे इसको? सेंटेंस जब बनाओगे तो इसका ये बनेगा द बुक ऑफ करण, ऑफ करण, द बुक ऑफ करण, है ना। ऐसे करके सेंटेंस बनेगा हमारा। अच्छा चलो यहां देखो, यहां पे बुक बन रही है सब्जेक्ट, जबकि सब्जेक्ट किसको होना चाहिए था? करण। करण है सब्जेक्ट, यहाँ पे करण सब्जेक्ट है, वहां पे करण सब्जेक्ट नहीं है, वहां तो बुक सब्जेक्ट बन रही है। बताओ, करण के साथ नाइंसाफी नहीं झेलेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं झेलेंगे। तो
हम अगर लिखें करण अपोस्ट्रोफी एस बुक, अपोस्ट्रोफी मतलब का करण की बुक, तो सही कौन सा हुआ हमारा? ये वाला सही। तो ये भी है, पर ये ना इसके अंदर बुक वो बन गई सब्जेक्ट। अब हमारा करण कहां जाएगा, यूं बताओ तुम। ठीक है, करण's बुक। अब ये तो सेंटेंस छोटा भी हो गया, हम तो चाहते ही हैं हम तो कम ही लिखें, है ना? यही तो चाहते हैं हम लोग कि कम लिखें, कम लिखना पड़े, कम लिखना पड़ गया हमें। द बुक ऑफ करण, इतना दिमाग लगाना पड़ रहा था, करण's बुक इतना। तो हमारा पोस्ट ऑफिस चैप्टर होता है खत्म। चाहती तो मैं बहुत लंबा लंबा करा सकती थी, पर हमें लोगों को क्या पढ़ना है, मेन, क्योंकि हम लोग 30 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे, मैं चाहती हूँ आपको इंग्लिश भी बोलनी है, तो हम लोग बेफालतू का नहीं पढ़ेंगे, जो आपके काम का है सिर्फ वो करेंगे। ठीक है, और आज से आपको एक नई हैबिट डालनी है। हैबिट का नाम है रीडिंग इंग्लिश। अब वो इंग्लिश रीडिंग जो है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ो। अच्छा, बोलते तो सही है कि उससे तुम्हें खबर भी पता चलेगी और इंग्लिश भी पता चलेगी, पर ये बताओ कि तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आएगी तो खबर कैसे समझ में आएगी भाई? तो हम लोग पढ़ेंगे छोटी इंग्लिश। तुम्हारे छोटे बहन भैया है, गली में कोई छोटा बच्चा होगा, अब तो सेशन बदला है तो उसकी कोई पुरानी बुक होगी इंग्लिश की, तो जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे की इंग्लिश की बुक उठाओगे आप लोग और उसे पढ़ोगे तो शुरू के वर्ड्स आपको थोड़े थोड़े समझ में आने लगेंगे। ठीक है, रोज एक पन्ने की रीडिंग करोगे। ठीक है, हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश अपोस्ट्रोफी एस, इंग्लिश बुक फर्स्ट 1 पेज। ओके, 1 पेज, ओनली 1 पेज। ठीक है, ईमानदारी से रोज एक पेज पढ़ देना, बस एक पेज। ठीक है, धीरे धीरे करके ईमानदारी से एक एक पेज पढ़ोगे और समझ के, मोस्ट इंपोर्टेंट है समझ के पढ़ोगे, तो तुम्हें इंग्लिश, बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, इतनी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आपकी। और साथ साथ अपोस्ट्रोफी एस का होमवर्क तो मिलेगा, है ना? होमवर्क में आप लोग को क्या करके लाना है, 10 सेंटेंस विद अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अब वो कैसे भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, जैसे मम्मी की साड़ी, ममा साड़ी, है ना, मदर साड़ी, जो भी तुम्हें लिखना हो लिख सकते हो। ठीक है, पापा की चप्पल, मम्मी का चाटा, जो भी तुम्हें मिलता है खाने के लिए, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल मटोल। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तुम लोग बोलोगे दीदी इतना आसान ये तो हमें आता है, हमें क्यों करवा रहे हो? तो एक बात बता दो बेटा, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़नी सीख रहे हैं, हम बेसिक से ऊपर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, सब कराएंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है हमारा, वोवल्स। वही वाले वोवल्स, कुछ याद आ रहे हैं? वोवल्स, वोवल्स रिमाइंड बेटा, वोवल्स ए ई आई ओ यू। क्या पढ़ते थे हम? सी एटी कैट, बी एटी बैट, आर एटी रेट, है ना, एम एटी मैट, सी एच एटी चैट, जो तुम करते रहते हो, है ना? हट जाओ चैट पे से, पढ़ लो। अंग्रेजी बोलनी नहीं आएगी ना, तो तुम्हें तो पता ही है क्या होगा तुम्हारा, मम्मी चांटे मारेंगे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा के, हमारे लड़के को अंग्रेजी ना आई तो कह देना दीदी ने पढ़ाई हमें अंग्रेजी आ गई। ठीक है, अच्छा जो मैं लिख रही हूँ कॉपी के अंदर नोट कर लेना। पहला चैप्टर जहां था वो एक पेज पे, दूसरा चैप्टर अलग पेज पे, तीसरा चैप्टर अलग पेज पे, ऐसा होना चाहिए। कभी पता चला सारा घुचड़ मुचड़ मार दो, बच्चे आते हैं मेरे पास ऐसे कर जाते हैं नालायक से। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साउंड ए। पहला साउंड पढ़ेंगे ए। अरे दीदी क्या करा रही हो, सुन तो लो। साउंड ए, ए का साउंड। अच्छा, जब हम इस साउंड को पढ़ते हैं, when we read ए, तो हम लोग ये वाला ए पढ़ते हैं, है ना, यही वाला ए पढ़ते हैं ना। और बट हम लोग इसे सेंटेंस में क्या पढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस में when we read it with
सेंटेंस। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? आ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, दिस इज अ लॉकर, दिस इज अ कैमरा, दिस इज अ स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट, ठीक है। तुम तो बहन भाई हो मेरे, क्या स्टूडेंट की बात कर रहे हो? अच्छा दीदी, तुमने ए तो बता दिया, मैं हमें तो लग रहा था CAT कैट बीटी पैट पढ़ाओगे, अब तुमने क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? बेटा इसे कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। वो बस CAT बैट BAT बैट नहीं पढ़ाऊंगी, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ काम की चीजें बताऊंगी, ठीक है। अभी आपको स्पेलिंग बनाने में मिस्टेक होती होंगी, है ना? स्पेलिंग बनाने में मिस्टेक्स होती हैं कि दीदी हमारी स्पेलिंग बहुत गलत हो जाती है, तो वही चीज है, हम वो बस इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को स्पेलिंग में मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। अब आगे सेकंड वाला साउंड क्या है हमारा? साउंड ई। अच्छा, ई ना तीन तीन हिंदी के वर्ड्स की कॉपी करता है, ठीक है। आई मीन तीन तीन हिंदी के वर्ड्स की जगह रख देता है। सबसे पहले ई, आई, आई, छोटी ई से इमली, बड़ी से ई, छोटे सॉरी ए से एड़ी, ऐसे ऐनक है, ए से एड़ी तो नहीं है, आई से ऐनक है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख दू कीप, ई आ रहा है ना। मैं लिखू रेड, रेड में तो ए आ रहा है पर, है ना। रे पे ए की मात्रा और ड, तो ये क्या बना? रेड। कौन सा? देखो कीप में आई बड़ी है ना, रेड में ए की मात्रा। अब मैं लिख दू रेड में हैन लिख दू। हैन को आप लोग कैसे लिखोगे हिंदी में? हैन, बड़े ए की मात्रा आ रही है, कैसे? कौन सी मात्रा आ रही है इसमें? ए की। ये जो ए होता है हमारा, ए से एनक, है ना, ए से एडी, ए से एनक वाला, इसमें यही वाली मात्रा तो आती है। तो ई का साउंड जो है हम इन तीनों वर्ड्स के लिए कर सकते हैं। आ रहा है कुछ दिमाग में? बेटा अगर आपको ये सब याद लर्न होगा ना कि ई का साउंड कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको पता होगा, थोड़े वर्ड सीखोगे, आप जो रीडिंग करोगे ना, जितना रीडिंग करोगे एक तो इंग्लिश उतनी अच्छी हो जानी है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, AEI, ठीक है। साउंड आई, साउंड आई जो है आपका वो ई की तरह और आई की तरह, छोटी से इमली और बड़ी से ई की तरह साउंड करता है। दीदी हम कैसे मान लें? हमें तो एग्जाम्पल चाहिए, हमने तो ना सुनी। अच्छा, छोटी ई के लिए मैं बताऊं, हम लोग लिख देते हैं पिट। पिट मीन्स छोटा सा गड्ढा जिसे तुम कच्चे खेलते हो, ठीक है। पिट लिख दिया। पिट में छोटी ई आ रही है, पे, छोटी ई और टे, ठीक है। इसमें आ रही है छोटी। अब मैं लिख दूं नीस, इसमें क्या आ रही है? बड़ी आ रही है, ठीक है, नीस। ओके, साउंड आई का पता चल गया हमें। अब साउंड AEIO, साउंड ओ जो है, कभी कभी आपका साउंड ओ आपका औ की तरह यूज करता है। ओ भी होता है और औ भी होता है, ये वाला ओ की तरह साउंड करता है, और OW जो होता है वो आपका औ की तरह साउंड करता है। ओ से औरत, औ से ओखली, नहीं, औ से ओखली, औ से औरत, औरत, क्या? औरत, औरत। अच्छा चलो इसके ओ के एग्जांपल लेते हैं, जैसे OLD ओल्ड, OM ओम, OW के एग्जांपल BOW बो, YELLOW येलो, है ना। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके ओ के और ओ के। ओ से ओखली, औ से औरत। अच्छा नेक्स्ट साउंड हमारा क्या है? साउंड
यू। अच्छा, यू जो है आपका य, यो, आ और ऊ की तरह साउंड करता है। दीदी इतने सारे वर्ड एक ही चीज में, ये क्या बता दिया भाई। सही कह रही हूं मैं, देखो यूएसई, यू, CUT, CURE, क्योर, क्योर है ना। आ से तो बहुत सारे कुछ बनते हैं ना। यू में आ से क्या बनेगा आपका, क्या बन गया एग्जाम्पल, शट। ठीक है, ऊ से उदबिलाऊ, फुल। ठीक है, पता नहीं दीदी कैसे कैसे वर्ड बोल देती है वीडियो के बीच में, काटना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मिटा दूं, उतार लिया, उतारो जल्दी से। फिर कुछ स्टार पॉइंट्स लिखवाऊंगी तुम लोगों को। अच्छा, हमारे वॉल्स के जब जोड़ देते हैं ना हम लोग, तो उसमें भी कुछ नए नए साउंड्स आते हैं निकल के। फॉर एग्जाम्पल आई, आई हमारा ए आ ई ऐसे बनता है ना, ऐसे तो बनता है आई। अगर हम इसे एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल एन आई किस बनता है, नाइस, NIC, स्टार्ट लगा के डालना इनको बस। ठीक है, अब आई अ की तरह यूज भी होता है। आ की तरह कैसे यूज होता है ये, इसमें देखो आई अ की तरह हमारा यूज होता है ऐसे, देखो फर्स्ट, क्या लिखेंगे, अब क्या बोलेंगे हम इसको, फर्स्ट। इसमें क्या आ रहा है अ, अब मैं बोल दू आई ओ, तो ये आई ओ क्या बन जाएगा आप लोगों का, आई ओ बन जाएगा ए आई ए, आई। LION क्या बनता है, लायन। अच्छा, तो हमारे जो 5 साउंड है वो तो हमारे कंप्लीट हो ही गए हैं। अब एक्स्ट्रा 2-4 और करवा दिए होंगे मैंने आई ओ करके और वो सब। अब मैं 5 साउंड और कराऊंगी। और दीदी चीटिंग है ये, तो हम तो नहीं खेल रहे, हम नहीं खेल रहे, ऐसा नहीं होता। होता है, सब होता है दीदी, क्लास में सब होता है। साउंड पेस्ट है हमारा, साउंड एस। छोटा छोटा कराऊंगी, छोटा छोटा, बस 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट बाद चले जाना। साउंड एस का मतलब हमारा आधा स, क्या, आधा स, आधा स, जैसे स्कूल, इसे ऐसे लिखते हैं ना, स्कूल। ठीक है, तो ये जो आधा सा, ये जो आधा सा होता है ना, इसका साउंड हम एस मानते हैं। ठीक है, अच्छा साउंड एस हो गया, साउंड ये तो पहला हो गया हमारा। उसके बाद साउंड TH दिखाई दे रहा है, देखो एक बार। ये क्या हो रहा है, साउंड TH जो है हमारा वो द या था की तरह यूज होता है। ठीक है, गंदी राइटिंग में मत जाना तुम लोग, द या था, जैसे THE द या फिर THAT दैट। अच्छा, THE द होता है या THE दी होता है, देखो अब मैं तुम्हें ई का साउंड कराया था, ई में अ भी आ रहा था, आ का साउंड भी आ रहा था और ई का साउंड भी आ रहा था, दैट मीन दोनों चलते हैं। ठीक है, दा वाले भी सही है और दी वाले भी सही है। ओके, साउंड TH हो गया। अब तीसरा साउंड है हमारा STION। STION जो होता है हमारा साउंड, वो बच्चे पढ़ रहे थे सटन, सटन। ये सटन नहीं होता है, शचन होता है बेटा, शचन। क्या होता है, सचन, सचन। सचिन तो सचिन की बात कर रही हूँ मैं, वही सीमा हैदर वाला सचिन, लप्पू सा सचिन है। सचिन है ये, सचिन ये सचिन है, वो सचिन है। ठीक है, सचिन। एग्जाम्पल इसका क्या है, क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, ओके, लप्पू सा सचिन है, लप्पू सा सचिन है। साउंड STION हो गया। अब हमारे 2 साउंड और बाकी है। पहला साउंड है साउंड
जी, जो साउंड जी है हमारा वो जय की तरह यूज भी होता है और गे की तरह यूज भी होता है। साउंड सी जो है वो हमारा सी की तरह भी यूज होता है, स की तरह भी यूज होता है और के की तरह भी यूज होता है। ठीक है, इतना सही था, सारी क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हेल्दी रहिए और बच्चों रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे, जो जितना आप एक्सरसाइज करोगे, सुबह सुबह उठोगे और एक्सरसाइज करोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, बॉडी फ्रेश रहेगी। ठीक है, उससे आप लोग पूरे दिन की एनर्जी मिलती है। सुबह सुबह उठ के अगर आप 5 मिनट योगा कर लेते हो तो ठीक है। अगर आप स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स बहुत कम सोने को मिल रहा है आजकल बच्चों को। आजकल बच्चे सही से 8 घंटे भी नहीं सोते। अगर तुम लोग सपोज 6 घंटे सोते हो, उसके बाद भी तुम्हें नींद आती है ना, फिर तुम दिन में सो जाते हो, फिर तुम 4 घंटे और सो जाते हो, मतलब तुम 6 घंटे सोने के चक्कर में 10 घंटे सो रहे हो, है ना। यही होता है आप लोगों के साथ। तो बेटा इसका एक सोल्यूशन है, आप लोग क्या क्या करो, सुबह सुबह जब भी उठा करो, नींद तो आए, जब उठते हैं तब बहुत बच्चों को नींद आई रहती है, तो आप लोग सीधा छत पे जाया करो और अनुलोम विलोम जो आसन है वो किया करो। ठीक है, उससे एक आपका दिमाग जो है ना बहुत रिफ्रेश हो जाएगा। फिर वो जो एक एक्सरसाइज होगी ना, वो आपके 2-3 घंटे की नींद के बराबर का काम करेगी। ठीक है, आप लोग नैप्स ले सकते हो। नैप से क्या होगा, आप लोगों को रिचार्ज, इंस्टेंट रिचार्जमेंट मिल जाएगा। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते थक गए, है ना, थक गए तो आप लोग ऐसे हेड डाउन करो और 15 मिनट का नैप ले लो बस। ठीक है, ये आपको आगे चार्ज कर देगा। ठीक है, अभी हमें पढ़ना है और जिन जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम में बेटा बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम वाले अपने तैयारी करके रखो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और बाय बाय बच्चों, सो जाओ, बहुत रात होगी।